Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए लिखिए जरा, केसेस कर रहे हैं हम आज। जो कल हमने थ्योरम की थी उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है सारे के सारे, लेकिन क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब हमें कुछ केसेस हम करेंगे। जैसे कि देखिए हमने क्या किया अभी तक। Suppose you are given a system of linear equations. Firstly, you have to check that the system is consistent or inconsistent. ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं? रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी सेम इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यहीं तक करा था हमने। कंसिस्टेंट Your screen is not visible. ये स्क्रीन इज नॉट विजिबल ना? Yes. बट व्हाट आई एम सेइंग कि कल हमने क्या किया था? सिस्टम इज कंसिस्टेंट कब होता है? इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर सेम। ठीक है, तो आप निकालते हैं, रैंक निकालते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। अगर दोनों की रैंक सेम आती है तो हम क्या कहते हैं कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट हम करते हैं, अगर रैंक दोनों की सेम नहीं आती है तो मीन सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं होने का मतलब क्या है? कि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, हमें पता चल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सिस्टम कंसिस्टेंट आ जाता है तो उसके बाद बात आती है कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, एक ही सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम सिस्टम कंसिस्टेंट तो हो गया, उसके बाद सॉल्यूशंस निकालते हैं। सॉल्यूशंस निकालने के लिए जो केसेस है वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, मतलब लाइक बोर्ड पे हम करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए जरा, हमने किया था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं ना? बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, सुनिए दोबारा से, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स मींस उसका डिटर्मिनेंट की हम बात कर सकते हैं, और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो मींस उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, राइट? और इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने कल किया था, मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू a इनवर्स b जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है। यही किया था। Yes, ma'am. देखिए अब स्क्रीन ये विजिबल है बोर्ड सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखिए उस थ्योरम के बाद आगे मैं आपको केस दिखा रहा हूँ। फर्स्ट, सिस्टम तो कंसिस्टेंट है ये। सपोज सबने नोट करना है क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। इज कंसिस्टेंट with m equals to n, that is the number of equations, number of equations is same as number of variables। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वही आपको लिखवा रही हूँ। हम फर्स्ट केस कर रहे हैं कि सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, मीन सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो हमने कैसा निकालना है? चेक करना है कि यूनिक है या इनफाइनाइट है। कैसे सॉल्यूशंस है वो निकालने भी है। तो m equals to n का मतलब हम किस में आ रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में आ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस इसका नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? सेम है। देखिए, then the system of equation, then system of equations ax equals to b। बताइए जरा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं, बताया था ना आपको। ये आपका सिस्टम है, डिटर्मिनेंट या तो क्या होता है? नॉन जीरो होता है, या तो क्या होता है? जीरो होता है, यही होता है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
और सिस्टम लेकिन कंसिस्टेंट है, ये हम लेके चल रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन तो है। अब सॉल्यूशन या तो यूनिक है या फिर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, यही चेक करना है ना हमें। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट आता है तो हम कहते हैं ना, कल हमने कहा था कि x इक्वल्स टू a इनवर्स b जो होगा वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। बताइए, है ना? यस मैम। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। और वो सॉल्यूशन कहां से आएगा, यहाँ। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इस केस में सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट है, लेके चल रहे हैं, नो सॉल्यूशन वाली तो बात ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर दो केस बचते हैं। कौन से केस बचते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या तो इनफाइनाइट है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये चीज हम पहले चेक कर चुके हैं। कंसिस्टेंट आया समझ में? यस मैम। नोट कीजिए इसे, यहाँ भी मैं लिखवाऊंगी, पहले से साइड पे नोट कर लीजिए। कर लिया नोट सबने? यस कर लिया। आगे लिखे, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ, ये सब में नोट कर लिए, नीचे का बताइए। यस सर। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा इसके पास, बताइए? जब क्या हो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। इफ a, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब है a क्या हो, नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। एंड अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्या, एंड अ यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या आएगा सॉल्यूशन बताइए, x इक्वल्स टू a इनवर्स। ये वो आपका केस 1। क्लियर है सबको ये? इसमें किसी को डाउट? ये पूरा नोट कर लीजिए। चलिए नोट हमने, Yes, ma'am. नहीं हम करते हैं, क्या लेके चल रहे हैं, सपोज सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद, यहाँ m इक्वल्स टू n ले लिया ना। अब हम लेंगे कुछ m इज ग्रेटर देन n या n इज ग्रेटर देन n, ये वाले केसेस बचे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, m इज ग्रेटर देन n का मतलब क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ, m क्या होती है, इक्वेशन, इक्वेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन इज, नंबर ऑफ इक्वेशन is greater than, ये आएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहां तक यही आएगा। m is greater than n, m इक्वेशंस होती है, n वेरिएबल्स होते हैं। तो मींस हम कौन से वाले केस में, सिस्टम तो कंसिस्टेंट ही लेकर चल रहे हैं, सॉल्यूशन तो है ही है। नाउ वी हैव टू चेक दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक और इनफाइनाइट। यूनिक है या इनफाइनाइट है वो चेक करना है। तो हम क्या कह रहे हैं, m is greater than n मींस नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो वेरिएबल से ज्यादा है। ठीक है, यहां तक? उसके लिए लिखिए, यहां तक लिखने के बाद केस 1 कर लीजिए। इसमें इफ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n, n कौन से वाला,
ये वाला n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, then the solution is case 2. If rank of augmented matrix equals to rank of A equals to R, which is less than n, then the system has infinitely many solutions. नोट कीजिए, नोट कर लिया सबने? यस, नोट कर लिया? यस मैम। अब देखिए, यस मैम। क्या लेके चल रहे हो, ध्यान से देखिएगा। सिस्टम कंसिस्टेंट है, मीन सॉल्यूशन तो है, बस हमें चेक करना है कि यूनिक है या इनफाइनाइट। अब उसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, जिसमें m इज ग्रेटर देन n। m क्या होते हैं, जैसे कोई भी मैट्रिक्स बना m प्लस n का बनाना, m वैसे भी रोज है, n कॉलम्स है, और m जो बताता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है, और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर इक्वेशंस ज्यादा है, वेरिएबल्स कम है। नंबर ऑफ इक्वेशंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो रैंक हम, अब आपको ये पता है, देखिए अगर मैं आपको बोलूं 3/4 मैट्रिक्स है ये, तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? रैंक 4 हो सकती है? 3/3। नहीं, रैंक इसकी क्या क्या हो सकती है, क्योंकि मैट्रिक्स अभी मैंने आपको 3 और 1 2 3। 3 2 1। यस, इसकी रैंक देखो 4 हो सकती है, पहले ये बताइए। नो मैम। 4 तो कभी नहीं होगी। रैंक या तो 3 होगी, क्योंकि 3/3 में रिड्यूस हो सकता है ये, या 2 होगी या 1 होगी, यही है ना मतलब। तो रैंक 3 से ऊपर जाएगी नहीं, यानी कि जो अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स लिया तो जो मिनिमम है, अगर हम ये वाला मैट्रिक्स ले ले तब बताइए 4/3 ले ले, चलिए आप लोग 5/4, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो सकती है? 4 3 2 1 है ना, 5 नहीं हो सकती ना। तो ये कंफर्म है कि जो मिनिमम होगा रैंक वहीं से स्टार्ट होगी, रैंक या तो वही वाला होगा जो मिनिमम एंट्री आ रही है, या उससे कम होगा या उससे कम होगा, यही मतलब है ना, ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये कंफर्म है m क्रॉस n मैट्रिक्स है, और जिसमें m बड़ा है तो रैंक m तक की होगी, बड़ी है तो रैंक या तो n होगी या n से छोटी होगी, ये कंफर्म है? कंफर्म है? तो यानी कि मैट्रिक्स Yes, की जो, ma'am. यानी कि मैट्रिक्स की जो रैंक आएगी या तो n आएगी या n से क्या आएगी, छोटी, n से छोटी हमने कुछ भी ले लिया, r आएगी। ये चीज क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसमें ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली यूज करेंगे हम, प्रूफ नहीं है इनका। अब देखिए, सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक सेम आ रही है, मतलब ऑगमेंटेड की और ए की सेम आ रही है, यहाँ तक ठीक है। अब केस बनते हैं कि रैंक जो है वो यही आ रही है, या तो छोटा वाला नंबर n आ रही है, या n से भी छोटी आ रही है, ये दो केस बनते हैं। अगर रैंक यही वाला नंबर आ रहा है n, यही वाला स्मॉल वाला, तो हम कहेंगे उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा, n तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर रैंक क्या आ रही है, इससे छोटा नंबर आ रहा है, तो उस केस में उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशंस आएंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, वो हम सीखेंगे अभी, लेकिन यहाँ से पता चलेगा हमें कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सबको क्लियर है, बताइए, ये रिपीट करें? हम एक बार रिपीट कर दो प्लीज। चलिए सुनिए, बिल्कुल माइंड में ना सेट कर लीजिए, ये नोट तो कर लेना सबने। देखिए, आपने कैसा सिस्टम लिया, ax = b, सिस्टम ना कंसिस्टेंट
आ चुका है। कैसे आपको पता कंसिस्टेंट, वो हमने उसकी ना रैंक निकाल लेना और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाल लेना, दोनों की सेम आएगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, वो आपको पता है। अब बात आती है, आपको बताना है कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन तो है, नाउ वी हैव टू चेक दैट द सॉल्यूशन इज यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो बात की बात है कि यूनिक है तो निकालो, यूनिक सॉल्यूशन निकाल के बताइए। That is a secondary thing. Firstly, you have to check that the given system is having a unique solution or an infinite solution. तो उसके लिए हम करते हैं क्या? तो केस 1 हमने लिया, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स कैसा दे रखा है आपको, m by n का। फर्स्ट केस लेते हैं m equals to n। m equals to n का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब वो क्या हो, इक्वल हो, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, सेम है। यहाँ लिख लो m नंबर ऑफ इक्वेशंस है, जितनी इक्वेशंस होंगी ना वो m बनेगा, वो रोज बनती है। n क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, m क्रॉस n। तो अब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है, तो मींस हम स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में आ गया तो हम उसके डिटरमिनेंट की बात कर सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू a नॉट b जो होगा, क्या मिल जाएगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है चीजें, ठीक है। यस, क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड में आते हैं। सेकंड में वो कह रहा है कि इक्वेशंस और वेरिएबल्स जो है ना, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम नहीं है। सेम नहीं है तो केस बनेगा या तो m बड़ा होगा n से या m छोटा होगा, ये दो केस बनेंगे ना। हमने फर्स्ट केस लिया पहले, इसमें सेकंड केस यानी कि m बड़ा है n से, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशंस ज्यादा होंगी और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे, कम होंगे। अब एक बात बताइए, कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n का है जिसमें m बड़ा है n छोटा है, जैसे ये m बड़ा है लो 4, ये लो 3, तो रैंक इसकी क्या होगी, या तो 3 होगी या तो 3 से छोटी होगी ना। तो अब इसकी रैंक हम निकालते हैं। इसकी रैंक अगर 3 ही आ रही है, वैसे तो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और ए की रैंक, देखो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, ऑब्वियस बात है। अब बात आती है कि रैंक यही n नंबर है या इससे छोटा नंबर, यानी कि या तो रैंक 3 है या 3 से छोटी। अगर रैंक 3 ही आ रही है तो इसका मतलब आप बोलोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर रैंक 3 से छोटी आएगी तो आप बोलोगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। आया समझ में? यस, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, sir. नाउ वी कम टू द केस 3। अभी हमने क्या लिया था, m इज ग्रेटर देन n। केस 3 में क्या लेंगे, इक्वेशंस कम है जब, लिखिए नहीं, केस 3 मतलब हमने 3 लिखा था। इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट तो हम लेके चल रहे हैं, m is less than n, that is ये m क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन is less than नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये लेके चल रहे हैं। इसमें केस 1। अब बताइए, सिस्टम कंसिस्टेंट है तो यानी कि ए की रैंक और मैट्रिक्स की रैंक ऑब्वियसली सेम होगी, होगी। अब आ जाइए, m by n मैट्रिक्स है ना। m जैसे आपने सपोज करा 3/4 है, तो अगर रैंक क्या होगी इसकी, या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी ना। Yes, ma'am. yes बनेंगे। तो वो कह रहा है कि अगर रैंक 3 हो या फिर रैंक 3 से कोई भी छोटी हो, यानी कि 3 क्या लिया है, m हो, या फिर कोई भी नंबर हो जो कि m ये होगी।
लिखे then the system has infinite, इस वाले में उल्टा है, infinite solution और अगर रैंक m से छोटी है तो भी यहाँ क्या मिलेंगे, यहाँ यूनिक नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट दोनों के इनफाइनाइट मिलेंगे। then this system has infinite solutions। अब बात आती है दोनों केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे कैसे वो हम देखते हैं। पहले नोट कीजिए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, यहाँ कुछ हम लिखेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखिए here n minus m variables are assigned arbitrary values and the remaining, पहले लिखिए भी समझते हैं, m variables, ये इसके नीचे लिखिएगा, are found in terms of these n minus m variables। पहले नोट कीजिए, इसके बाद ये केस नोट कर लिया। यस मैम। अब देखिए क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, कैसे निकालेंगे ये ध्यान रखना, जो बड़ा है ना बड़े में छोटा सा ट्राई करना, n माइनस m की बात करेंगे तो n माइनस m वेरिएबल्स को हम खुद से वैल्यू देंगे और बाकी जो बचे वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन में करेंगे, क्लियर हो जाएगा। कितने वेरिएबल्स को, अगर ये 3/4 है, 3/4 का मतलब 4 - 3 यानी कि एक वेरिएबल को खुद से वैल्यू देंगे, बाकी की वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे, उस पर डिपेंड करता है। ये वही लिखा गया है। फिर n minus m वेरिएबल्स आर असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज, इनको हम खुद से वैल्यू देंगे k1 k2 एंड द रिमेनिंग कितने बचेंगे वेरिएबल्स, m वेरिएबल्स आर फाउंड इन टर्म्स ऑफ these n minus m, और बाकी जो वेरिएबल्स है उनकी उन पे वैल्यू डिपेंड करती हुई निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, अभी सेकंड केस का मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट केस पहले नोट कर लीजिए पूरा कंप्लीटली। मैम आप ये प्रोबेबिलिटी करा रहे हो? नो, इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट p, दिस इज रो। आप लास्ट क्लास में नहीं थे, रैंक चल रही है। नो मैम, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। तभी ये p नहीं है, दिस इज रो, रैंक है। कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। आप एक बार नोट्स किसी से ले लीजिएगा, थोड़ा सा समझ आ जाएगा बेसिक डेफिनेशन। ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दीजिएगा। सिलेबस लास्ट भेजा मैंने आपको, कल भेजा, कल चेक करिए, कल की डेट में। ओके मैम। मैम आपने कितने सेशन ले लिए हैं? कितने सोने? मैम कितने क्लास लिए हैं आपने? क्लासेस अभी ज्यादा तो नहीं हुई, कितनी हुई है बच्चे बताइए? 4 5 5 6 इतनी हुई मैडम। कितनी हुई है? 4 5 की हुई है। मैम आज 6th है। आज 6 है। यस मैम। बहुत ज्यादा नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आपको आगे का समझ आ जाएगा। ओके मैम। चैप्टर का जो है ना लास्ट टॉपिक ही चल रहा है, उसके बाद हम नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे ना आपको वहां से समझ आ जाएगा।
और यहाँ का भी ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट वो आपको पता चल जाएगा। ये सबने नोट कर लिया। इसके आगे लिखिए आप लोग सेकेंड केस में। सेकेंड केस में लिखिए इन दिस केस, यहाँ पर क्या आ रही है आर। इन दिस केस कितनी वैल्यूज को देंगे, यहाँ पर था n माइनस, ये ध्यान रखना जो m रैंक है, यहाँ आएगा n माइनस रैंक क्या आ रही है r, तो n माइनस r वेरिएबल्स को खुद से वैल्यू देंगे, बाकी की जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू उन पे डिपेंड करती है। वो कैसे आएगी वो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन करेंगे तो। मतलब ये ध्यान रखना है कितने वेरिएबल्स को यहाँ खुद वैल्यू देनी है, n माइनस m और या n माइनस r। इन दिस केस n माइनस r वेरिएबल्स आर असाइंड, वही सेम लिखिए, बिल्कुल सेम चलेगा। आर असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज एंड द रिमेनिंग आर वेरिएबल्स, ये m थे, यहाँ कितने बचेंगे r, are found in terms of those assigned values. इतने से केसेस थे, अब हम क्वेश्चन पे करेंगे, मूव करेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा अभी हमने सेकंड वाले में सेकंड केस किया था ना, जो इफ द रैंक ऑफ augmented matrix equals to rank of A equals to R मैम गई। यस ब्रो, मैम गई। भाई राज्य बहुत बताओ राज्य हो रहा है। वो राज्य हो रहा है मेरा। भाई ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। यस विजिबल है, वो नेटवर्क इशू हो गया था। यस मैम। ठीक है, केस 2 में हमने ये लिया था ना, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू r व्हिच इज लेस देन n। हमने लिखा था देन द सिस्टम इज हैविंग एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उसमें लिखिए आगे इन दिस केस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, n माइनस r वेरिएबल्स को खुद से वैल्यू देंगे। इन दिस केस वही सेम चीज, n माइनस r variables are assigned arbitrary values, same way लिखना है, and the values of the remaining r variables
are found in terms of the values of n minus r कर लिए नोट सबने? नहीं मैम रुको एक No, ma'am. ये इतने से केसेस है. मैम एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया. यस हो चुके हैं. लास्ट टॉपिक हो जाए पार्टिसिपेंट. अभी आप लोगों को समझ आ जाएगा. नोट कर लिया? नो मैम. सेकंड केस तो कर लिया भाई वाला नीचे का. Yes, ma'am. जल्दी कीजिए नोट. कर लिए नोट? Yes, ma'am. देखिए केसेस को एक बार ध्यान से समझिए. ax equals to b सिस्टम है और सिस्टम को हम क्या लेके चल रहे हैं? कंसिस्टेंट तो है ही है. मींस बस हमें ये चेक करना है कि क्या यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट. बस इतना. अब देखिए फर्स्ट केस लिया. इसमें जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? m by n. m क्या होती है? नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है, बनती है. n जो होता है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है. फर्स्ट हमने लिया पॉइंट कि जब m और n आपस में इक्वल है, इक्वेशंस और वेरिएबल्स इक्वल है, यानी कि वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई भी अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होता है तो आपको बताया गया है उसका डिटर्मिनेंट की बात कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट या तो नॉन जीरो आएगा या तो या क्या आएगा? डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आता है तो हम कहते हैं ना कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा. इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो हमने कल किया था कि x इक्वल्स टू a इनवर्स b उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. यानी कि कितने सॉल्यूशन आए? एक. यानी कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो एक सॉल्यूशन और डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो यहाँ कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे? दूसरा यहाँ से आ जाएगा. इसको बना लीजिएगा. सेकंड में आ जाइए. नोट बाद में कीजिएगा, टाइम मिलेगा आपको. सेकंड लिए m बड़ा है n से. m क्या है? इक्वेशन ज्यादा है, वेरिएबल्स कम है. सिस्टम तो कंसिस्टेंट है ही है. इसमें ना दो केस बनते हैं. अब सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब है A की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक तो सेम है ना. जैसे हमने लिया है ये सपोज करो 5/4 सिस्टम लिया. 5/4 का मतलब 5 ज्यादा है 4 कम है. देखो तो रैंक कितनी होगी इसकी? या तो 4 होगी या तो 4 से कम होगी. यानी कि आप यहाँ लिखोगे या तो रैंक 4 होगी या रैंक 4 से कम. तो रैंक अगर 4 होती है तो आप क्या बोलोगे? इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है. 4 होने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? या तो n होगी रैंक या रैंक क्या आएगी? कुछ भी नंबर n से छोटा. ये दो केस बनेंगे. अगर रैंक n आती है तो इसमें क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे. इसमें कैसे होंगे सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट. इस केस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? कुछ वेरिएबल्स को ना खुद वैल्यू देते हैं. यहाँ कितने वेरिएबल्स को खुद वैल्यू देंगे?
ये ध्यान रखना, m by n है ना, तो n माइनस जो रैंक आ रही है n by n माइनस r। जैसे कि सपोज करो n ये था ना, देखो रैंक आ रही है सपोज करो 3, ये ले लो 2, रैंक 2 आ रही है, n 4 है, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, यानी कि दो वेरिएबल को खुद से वैल्यू। यहाँ पर n माइनस r वेरिएबल्स को वैल्यू दोगे और बाकी बचे की वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये हमने सीखा अभी तक, इसको नोट कर लो जल्दी से। वो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवाया है, ये आपको इस फॉर्म में लिखवाया है चार्ट की फॉर्म में, और ये आपको याद रखना है, बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए। ये ध्यान रखना है यहाँ पर n माइनस वेरिएबल्स को हम खुद से वैल्यू देंगे, असाइन वैल्यू। यस बोलिए, कुछ बोल रहे थे कोई? यस मैम, आपने मैट्रिक्स के लिए कोई बुक बताई है? मैट्रिसेस के लिए बुक जो है वो सिलेबस में जो बुक दे रखी है वही फॉलो करनी है। ओके। बाकी चलिए पहले करिए, आपको फिर बताती हूँ मैं। करिए करिए। यस नोट कर लिया? यस मैम। अब थर्ड पॉइंट क्या था? नो मैम। जल्दी कीजिए। चाय पीना दी फिर बच्चे अपना ये म्यूट कर दीजिए जिसकी आवाज आ रही है, कौन है ये? नोट कर लिया? यस मैम। केस 3, यहाँ m ग्रेटर देन n था ना, यहाँ m लेस है। देखिए m छोटा है, यानी कि ऐसा कुछ होगा 4/5, तो रैंक क्या हो सकती है? कंसिस्टेंट है, ये तो कंफर्म है कि एक ही रैंक, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या है? सेम है ना। अब बात आती है 4/5 मैट्रिक्स है, तो रैंक या तो क्या होगी, 4 होगी या 4 से कम ना, यही केस है ना, यानी कि रैंक या तो m होगी या n से कम। दोनों ही केसेस में कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? इनफाइनाइट। लेकिन निकालेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर r जो आता है ना, r वेरिएबल को खुद वैल्यू देती है। इस वाले में क्या करोगे, देखो फिर सुन लीजिए, m वेरिएबल्स को खुद वैल्यू दोगे, बाकी बचे की वैल्यूज निकाल, बाकी कितना बचेगा? n माइनस m। यहाँ r वेरिएबल्स को खुद से वैल्यू दोगे, असाइन वैल्यूज, और यहाँ पर m वेरिएबल्स को असाइन, तो आपको पता चल जाएगा कैसे, और बाकी बचे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल देंगे जो कि इन पर डिपेंड करते हो, वो वही लिखी गई है स्टेटमेंट। नोट कीजिए, हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर होगा कैसे निकालेंगे। मैम समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, नोट कर लीजिए। ये तो पता चल गया ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे यहाँ तक, तो यस इतना पता चल गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पे इस केस में। मैम ये पता नहीं है कोई, मतलब मैट्रिसेस आप करा रहे हो लेकिन उसमें पता नहीं क्या करा मैम। क्या हो रहा है, जिस तरीके से आपको नॉर्मल बताया मैंने, आपको नॉर्मल वे जो आपको लिखवाया है लैंग्वेज में, वो आपको चार्ट की फॉर्म में बता रही है, आपको एक्सप्लेन करके। इसका कोई हमें प्रूफ नहीं करना कि इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ आपको केसेस बताए गए हैं। या तो आपने बीच का मिस कर दिया, कुछ ढंग से नहीं समझा। बाकी और किसी को प्रॉब्लम है? पहली क्लास ले रहा हूँ, तो फर्स्ट में कैसे समझ आएगा आपको? चक्षु तो मैम आप नोट्स प्रोवाइड कराओगे या? नोट्स अपने में क्लास चल रही है, इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके मैम, तो किसी स्टूडेंट से लेने पड़ेंगे? किसी स्टूडेंट से लेने हैं या फिर आपको मैं बुक्स बता दूंगी उसमें से। मैम आप बुक से करा रहे हो? यस, एक बार मैम नाम बता दीजिए बुक्स का। वो मैं